Good morning, student. Today we are going to do complexometric titration. थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के अंदर ईडीटी टाइट्रेशन पूछी जाती है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और ईडीटी टाइट्रेशन कैसे की जाती है इसके बारे में आपको आज डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं। नाउ लुक हियर, यहाँ पर अपने पास में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की जो हार्डनेस होती है पानी के अंदर उसको रिमूव करने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। वाई वी आर यूजिंग ईडीटी है, ईडीटी इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जिसकी वजह से हम ईडीटी को यूज़ करते हैं। Look here, what we are doing: determination of hardness of the water by EDTA method, using EBT as indicator and temporary, permanent और total hardness निकालने का काम करेंगे। इसके लिए स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाएंगे जिसकी हार्डनेस कितनी है 1 ग्राम पर लीटर है। नाउ व्हाट इज़ द थियोरी ऑफ दिस प्रिंसिपल और थियोरी और रिएक्शन बिहाइंड दिस टाइट्रेशन। तो हमारे पास में पानी के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स होते हैं जो कि हार्डनेस करते हैं उसकी रिएक्शन हम ईबीटी के साथ में कराते हैं। ईबीटी इज अ इंडिकेटर विच वी आर यूजिंग इन दिस टाइट्रेशन। ईबीटी जो है वो एक एजो डाई है। एजो मतलब एन डबल बॉन्ड एन फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर हुआ करते हैं। जब ये अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर होती है इसमें एन डबल बॉन्ड एंड है, इसकी वजह से ये ब्लू कलर की दिखाई देती है। जब इसको पानी में घोल देते हैं तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर आ जाती है और वाइन रेड कलर की हो जाती है एक्वस सोल्यूशन के अंदर। यदि हमें इसका सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है तो सब्स्टिट्यूट जो होता है वो कैल्मेगाइड होता है। लुक हियर, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, केवल यहाँ पर अपने पास में जो बीटा नैप्थोल की चेन है उसकी जगह अपने पास में सिंगल बेंजीन की रिंग आ जाती है। इतना ही फर्क होता है दोनों के अंदर, राइट। नाउ अब अपने पास में प्रिंसिपल अपन देखें तो जो ईबीटी होती है, ये ईबीटी जो होती है जो कि ब्लू कलर की डाई है जिसको हम इंडिकेटर की फॉर्म में काम में ले रहे हैं, ये पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ही अपना कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो हमें पहले पानी के अंदर क्या मिलाना पड़ता है, बफर सोल्यूशन मिलाना पड़ता है। बफर सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, तो बफर सोल्यूशन बनाने के लिए NH4OH और NH4Cl को काम में लिया जाता है। हम लिक्विड अमोनिया के अंदर NH4Cl को घोल कर बफर सोल्यूशन बनाते हैं और पीएच को मेंटेन करते हैं 9 to 10। तो जो भी हमारे पास में सैंपल होता है हार्ड वाटर का सैंपल का मतलब हुआ जिसकी हमें हार्डनेस निकालनी है वो सैंपल। इट मे बी आपको अपने घर का सैंपल आ सकते हो, हम लोग यहाँ से टेप वाटर दे देते हैं आपको, या फिर हम लोगों को हॉस्टलर्स होते हैं तो हॉस्टल का पानी लाते हैं, तो ये हार्ड वाटर होता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, बफर सोल्यूशन मिलाते हैं। बफर मिलाने के बाद ईबीटी मिलाते हैं। जब इसके अंदर हम ईबीटी मिलाते हैं तो ईबीटी बफर की प्रेजेंस के अंदर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये ओरिजिनली ब्लू कलर की होती है पर जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये वाइन रेड कलर की हो जाती है, और वाइन रेड कलर की जब ये हो जाती है तो ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स विद ईडीटी है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है हमारे पास में सोल्यूशन में जो वाइन रेड कलर आया है उसको हम टाइट्रेट करते हैं ईडीटी के साथ में। जब ईडीटी के साथ में इसको हम टाइट्रेट करते हैं तो ये जो वाइन रेड कलर बना था बेटा हमारे पास में, ये वाइन रेड कलर जो बना था वो धीरे धीरे, बिकॉज दिस इज ए अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स और ईडीटी क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। ये हेक्साडेंटेड और टेट्राडेंटेड दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये धीरे धीरे ईबीटी को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है ईडीटी के साथ में। जैसे ही ईडीटी उसकी जगह पर आ जाता है तो एक स्टेबल कलरलेस कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो 1:1 रेशियो में बनता है। एज वेल एज ईबीटी जो थी हमारे पास में, जो डाई थी इंडिकेटर था, वो फ्री हो जाता है। अगेन ये बाहर की तरफ आ जाती है तो इसका ओरिजिनल कलर क्या आ जाता है बेटा, ब्लू कलर। तो एंड पॉइंट पे हमारे पास में वाइन रेड कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमने बोला ईडीटीए। ईडीटीए क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है। इसका फॉर्मूला आसान है, इसके अंदर एथाइलिन CH2 बॉन्ड CH2, डायअमीन मतलब 2 NH2 ग्रुप और टेट्रा एसिडिक एसिड, 4 एसिडिक एसिड के ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। एसिडिक एसिड क्या होता है, CH3COH होता है, बट वी कैन नॉट अटैच CH3COH बिकॉज कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनेगा तो क्या आएगा, CH2COH आएगा। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है ईडीटीए का। ये ईडीटीए का स्ट्रक्चर है। इसका मॉलिकुलर वेट देखें तो कितना आता है, 372.24 आता है। इक्विवेलेंट वेट देखें तो कितना आता है, 186.12 आता है। जनरली इसका हम डाइसोडियम सॉल्ट जो है वो काम में लेते हैं ईडीटीए का, जो वाटर सॉल्युबल होता है। ना कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो ये अपने पास में एक हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राडेंटेड कॉम्प्लेक्स बनाया है। यहाँ पे आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन जो है वो क्या कर रहे हैं, डोनर का काम कर रहे हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स बना। और यदि मेरे पास में ये 1 2 दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर ये 1 2 3 4 1 2 3 4,
चार एटम जो हैं, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन डोनर का काम करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या कहलाता है? टेट्राडेंटेट कॉम्प्लेक्स। जो भी हमारे पास में कैल्शियम और मैग्नीशियम के मेटल आयंस है उनको ये क्या कर लेते हैं, जैसे क्रैब होता है ना बेटा, तो क्रैब क्या करता है, अपने प्रे को एकदम से जकड़ लेता है। वैसे ही ये जो कॉम्प्लेक्सिंग ईडीटीए मॉलिक्यूल है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अपने अंदर जकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो हार्डनेस कॉज नहीं कर पाते हैं। नाउ वी आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशंस। अब हमें टाइट्रेशन करनी है, तो टाइट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हमने आपको बताया बनाना पड़ेगा। कितने का बना रहे हैं हम? 1 ग्राम को 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करके बना रहे हैं। तो हमारे पास में जो पानी है उसकी हार्डनेस कितनी हो जाएगी बेटा? हार्डनेस मैं कहूँ कि 1 ग्राम या मैं कहूँ 1000 मिलीग्राम इन 1000 ml, सही एक ही बात है। या मैं कहूँ कि 1 मिलीग्राम जो है वो पर ml के अंदर हार्डनेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपने पास में जब 1 ग्राम 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर डिसॉल्व करके बनाया जाता है तो जो हार्डनेस होती है पानी की वो 1 मिलीग्राम पर ml होती है। नाउ कैसे प्रिपेयर किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड लेते हैं हम, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, तो थोड़ा सा अमाउंट डाइल्यूट HCl के साथ में वॉच ग्लास पे लेकर इसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद में इसको ड्राइनेस तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में इसको डिस्टिल वाटर के साथ में डिसॉल्व करके 1 लीटर मेकअप कर लिया जाता है। इससे हमारे पास में स्टैंडर्ड हार्ड वाटर रेडी हो जाता है, जिसकी हार्डनेस 1 ग्राम पर लीटर होती है। सेकेंड, हमको EDTA सोल्यूशन बनाना है विद द स्ट्रेंथ m/100। m क्या है? m इज़ अ मोलार मास। हमने आपको बताया EDTA का जो मोलार मास वो है वो कितना है? 372.14 है। तो इसको जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.72 आ जाएगा। तो 3.72 ग्राम को हम क्या करेंगे? डिज़ोल्व करेंगे डिस्टिल वाटर के अंदर और EDTA का सोल्यूशन बनाएंगे। और यहाँ पे कौन सा सॉल्ट काम में लेते हैं? डाई सोडियम सॉल्ट काम में लेते हैं, क्योंकि EDTA का डाई सोडियम सॉल्ट ही पानी में सॉल्युबल होता है। नाउ हाउ वी विल प्रिपेयर द EBT विच इज़ द इंडिकेटर, जो कि एक एजोडाई भी है, ये ब्लू कलर की होती है। इसके लिए हम 0.5 ग्राम EBT को लेकर 100 ml इथेनॉल के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास में इंडिकेटर रेडी हो जाता है। नाउ हाउ यू विल प्रिपेयर द बफर सोल्यूशन विच इज़ मेंटेनिंग द pH ऑफ द हार्ड वाटर। pH ऑफ द हार्ड वाटर मेंटेन करने के लिए जो बफर मिलाया जाता है उसमें 67.5 ml अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होता है, इसको मिलाया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है 570 ml ऑफ लिक्विड अमोनिया के अंदर। इन दोनों को घोल के अच्छे से मिला दिया जाता है। उसके बाद में इसको डिस्टिल वाटर के साथ में 1 लीटर मेकअप कर दिया जाता है। इससे हमारे पास में बफर सोल्यूशन बन जाता है जो pH मेंटेन करेगा 9 to 10। नाउ दिस इज़ अ डिजिटल बैलेंस ऑन विच वी विल बैलेंस। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाना का काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने वॉच ग्लास को बैलेंस पे रखा है। अब हम इसमें CaCO3 का 1 ग्राम तोल रहे हैं, वेइंग कर रहे हैं। यस, ऐड द CaCO3 सर। नाउ लुक, जैसे ही 1 ग्राम हो जाएगा तो हम इसको रोक देंगे। 1 ग्राम CaCO3 लेने के बाद में वॉच ग्लास को हम HCl डाल के गर्म करेंगे। ये अप्रॉक्स 1 ग्राम हो गया है। नाउ विल इसको HCl के साथ में गर्म करके 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करके स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाएंगे, जिसकी हार्डनेस 1 ग्राम पर लीटर रहेगी। नाउ हम लोग ने ये HCl वॉच ग्लास को रख दिया है, इसमें HCl की कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं। बस हो गया। ये HCl की ड्रॉप के अंदर से इसको मिक्स करके, ये देखो ये गर्म होने लगा है। जब ये टिल ड्राइनेस गर्म हो जाएगा पूरा, तो हम इसको, ये गर्म होने लग गया है, इसको हमने हटा दिया। ये ड्राइनेस मैं स्टार्ट कर दिया। नाउ वी आर एडिंग सम डिस्टिल वाटर ऑन दिस ड्राई सब्सटेंस। ड्राइनेस हो गई थी अपने पास में CaCO3 के HCl के साथ में। अब हमने इसको घोल दिया है डिस्टिल वाटर के साथ में, और ये 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसके अंदर हम धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसको मेकअप कर देंगे 1 लीटर। ओके, तो इससे हमारे पास स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बन जाएगा, जिसकी हार्डनेस 1 ग्राम पर लीटर रहेगी। नाउ पोर द वाटर। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग EDTA सोल्यूशन। EDTA सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना है? अगेन वेइंग मशीन पर जाएंगे हम। वेइंग मशीन पे कितना तोलना है? 3.72 ग्राम डालेंगे, और 3.72 ग्राम लेने के बाद में इसको हम डिज़ोल्व कर देंगे 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? m/100 का EDTA सोल्यूशन बन जाएगा। सेम वे एज स्टैंडर्ड हार्ड वाटर प्रिपेयर्ड, ये हमने ले लिया इसके अंदर वे करके। ये 3.72 ऑलमोस्ट हो गया है। लुक ऑन द स्केल, ये अपने पास में अप्रॉक्स 3.72 ग्राम हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे? डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बना लेंगे।
नाउ वी आर डूइंग ईबीटी का जो सोल्यूशन है इंडिकेटर वो बना रहे हैं। इसके लिए हमने इरियोक्रोम ब्लैक टी का सब्सटेंस लिया है, सॉलिड सब्सटेंस है ये ब्लू ब्लैक कलर का, इसको हम डाल रहे हैं और 0.5 ग्राम हमें डालना है। 0.5 ग्राम इस बैलेंस पे आपको दिखाई देगा। इसको हम क्या करेंगे, 100 ml इथेनॉल के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ईबीटी जो है वो इंडिकेटर जो है वो रेडी हो जाएगा। दिस इज़ द इथेनॉल बॉटल जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिज़ोल्व करके बनाएंगे। ठीक है। नाउ हाउ वी विल प्रिपेयर द बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन के लिए अमोनियम क्लोराइड मिलाना है, NH4Cl। ये हम NH4Cl काम में लेंगे। ये कितना लेना है, ये 67.5 ग्राम लेना है। इसको हम 570 ml अमोनिया के अंदर डिज़ोल्व करेंगे और करने के बाद में ये 1 लीटर का फ्लास्क है जिसके अंदर यहाँ पे अपने पास में ये मेजरिंग सिलेंडर, इसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर रखा हुआ है। इसको इसके अंदर पोर करके अप टू द मार्क दिखाई दे रहा है यहाँ तक भर के इसको 1 लीटर कर देंगे। तो इससे 1 लीटर बफर सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। नाउ वी आर टेकिंग टेप वाटर एज ए सैम्पल वाटर। इसमें थोड़ा सा पानी भरें हम सर। ये हमारे पास में टेप वाटर हमने ले लिया है। किसकी फॉर्म के अंदर ले लिया है हमने, ये सैंपल की फॉर्म में ले लिया है। ठीक है। अब हमारे पास में बॉइल्ड सैंपल भी रेडी करना पड़ेगा। तो बॉइल्ड सैंपल रेडी करने के लिए इसको 100 ml तक करके हम क्या करेंगे, इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो हमारे पास में बॉइल्ड सैंपल रेडी हो जाएगा। ये जब तक उबलेगा तब तक हम दूसरी रीडिंग्स ले लेंगे। तो हमने 100 ml वाटर जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया है। नाउ जो हमने सैंपल हार्ड वाटर लिया था, सैंपल हार्ड वाटर हमने जो लिया था बेटा, इसके साथ में हमें टाइट्रेशन करना है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ में टाइट्रेशन करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ब्यूरेट के अंदर EDTA सोल्यूशन जो हमने बनाया था ना बेटा, वो पोर कर रहे हैं। यहाँ पे इसको फिल करने का काम कर रहे हैं हम। अप टू द मार्क हम EDTA सोल्यूशन ब्यूरेट के अंदर भर देंगे। नाउ फर्स्ट टाइट्रेशन वी विल स्टार्ट विद स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ये हमारे पास में पीपेट है, पीपेट का 10 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लेके हम क्या करेंगे, कॉनिकल में डालेंगे। इसमें भी मार्क लगा रहता है, इस मार्क तक हमको EDTA ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर भरना है। हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर फिल कर लिया 10 ml। इसको हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसको हम कॉनिकल में शिफ्ट करेंगे। ये कॉनिकल में शिफ्ट कर दिया। अब इसमें हमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्योंकि EBT जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती है, तो इसके लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा, इसके अंदर हमको बफर सोल्यूशन मिलाना पड़ेगा 2 ml। अब हम इसके अंदर बफर मिला रहे हैं 2 ml। मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके 2 ml हमने क्या ले लिया, बफर ले लिया। अब ये बफर को हम कहाँ मिला रहे हैं, कॉनिकल के अंदर मिला रहे हैं। साथ ही साथ हमें से क्या मिलाना है, EBT मिलानी है। 1 to 2 ड्रॉप इसमें EBT जैसे ही डालेंगे तो क्या कलर आना चाहिए, वाइन रेड कलर। इसको हिलाएं सर, दिखाएं। ये देखिए वाइन रेड कलर आ गया बेटा। नाउ अब इसको हम टाइट्रेट करेंगे EDTA के साथ में। वी आर टाइट्रेटिंग। अब हम टाइट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं EDTA के साथ में। जो वाइन रेड कलर आया था उसको हम टाइट्रेशन स्टार्ट किया। नाउ द एंड पॉइंट लुक इज टर्निंग ब्लू। इधर दिखाएं सर, ये देखें, आप हिलाओ इसको, ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको। एंड पॉइंट पे अगेन ब्लू कलर आ गया। सेम प्रोसीजर से हम स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की 3 रीडिंग लेंगे। 3 रीडिंग लेने के बाद में हम किस पे जाएंगे बेटा, सैंपल हार्ड वाटर। ये सैंपल हार्ड वाटर जो नल से हमने लिया था इसकी भी 3 रीडिंग लेंगे हम। 10 ml पीपेट आउट किया हमने। 10 ml पीपेट आउट करके हमने कॉनिकल में डाला। कॉनिकल में डालने के बाद में इसके अंदर बफर डालेंगे 2 ml एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ EBT डालेंगे और इसको अगेन टाइट्रेट करेंगे EDTA सोल्यूशन के साथ में। ये हमारे पास में वाइन रेड कलर आ गया है। अब इसको हम टाइट्रेट करेंगे EDTA के साथ में। नाउ इट इज़ टर्निंग अगेन ब्लू। सैंपल हार्ड वाटर के साथ में भी ये ब्लू कलर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखें ब्लू कलर आ गया बेटा। ठीक है। सेम रीडिंग वी विल रिपीट विद द सैंपल हार्ड वाटर। सैंपल हार्ड वाटर के साथ में भी सेम 3 रीडिंग लेनी है। नाउ हमारा बॉइल्ड सैंपल जो है वो अपन ने 100 ml रखा था स्टार्टिंग के अंदर, ये 50 ml हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छानेंगे। इसके ये जो हमारे पास में 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसके अंदर फ़िल्टर पेपर को फ़नल पर लगाएंगे। फ़नल पर सर फ़िल्टर पेपर लगाएं। फ़िल्टर पेपर लगा रहे हैं हम लोग। फ़िल्टर पेपर लगा के इसको हमने इसके अंदर रखा और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग छान लेंगे। इसको छानते समय ध्यान रखना है कि ये हमारे पास में धीरे धीरे छाने, अदरवाइज़ गर्म होने की वजह से फ़िल्टर पेपर फट जाएगा। नाउ ये 100 ml का है, बट यहाँ पे 50 ml बॉइल्ड वाटर ही हमारे पास में आया है क्योंकि एवोपरेट हो गया है 50 ml। बट ये हार्डनेस जो टेम्प्रेरी और परमानेंट दोनों थी वो किसकी थी, हमारे पास में 100 ml की थी। फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो हमारे पास में टेम्प्रेरी हार्डनेस आई है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मटा देंगे। फ़नल को भी हम मटा रहे हैं। अब जो नीचे बची है
क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है, तो वो रिमूव हो जाएगी और नीचे बचे वाले जो पानी है हमारे पास फिल्ट्रेट जो है, इसके अंदर ओनली क्या है हमारे पास में परमानेंट हार्डनेस है, बट ये भी 100 ml की है, तो इसके अंदर हम डिस्टिल वाटर मिलाएंगे। ये हम डिस्टिल वाटर मिला रहे हैं इसके अंदर, और डिस्टिल वाटर मिलाकर इसको 100 मेकअप कर देंगे अपने मार्क तक। जैसे इसके अंदर 100 हो जाएगा तो ये हमारे पास में बॉइल्ड सैंपल रेडी हो जाएगा। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के 3 बार कर लिया हमने, सैंपल वाटर के साथ में कर लिया। अब ये जो बॉइल्ड सैंपल रेडी किया है इसके साथ में भी हम 3 बार रीडिंग लेंगे। सेम प्रोसीजर से लेना है। 10 ml हमने इसके अंदर बॉइल्ड सैंपल ले लिया। अब इसके अंदर हमको इसके अंदर बफर एंड क्या मिलाना है, EBT मिलाना है। जैसे ये दोनों मिलाएंगे तो कलर क्या आएगा, वाइन रेड कलर। लुक, वाइन रेड कलर आ गया हमारे पास में। अब हम इसको EDTA के साथ में टाइटरेट कर रहे हैं। जैसे EDTA के साथ में टाइटरेट करोगे तो एंड पॉइंट पे क्या होगा, ब्लू कलर आएगा। नाउ लुक, ब्लू कलर हमारे पास में बड़ी जल्दी आ गया है। इसमें ओनली परमानेंट हार्डनेस है, फटाफट ब्लू कलर आ गया। ये देखिए ब्लू कलर आ गया है हमारे पास में। तो सेम प्रोसीजर वी हैव टू रिपीट 3 टाइम। इस तरह से हमारे पास में 3 बार रीडिंग आ जाएगी। फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ में आ जाएगी, सेकेंड बार हमारे पास में सैंपल हार्ड वाटर के साथ में आ जाएगी, और तीसरी बार किसके साथ में आ जाएगी, बॉइल्ड सैंपल के साथ में आ जाएगी। व्हाट यू ऑब्जर्व, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जब हम स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ में रीडिंग ले रहे थे तो वो रीडिंग समवॉट थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। सपोज टू बी इट इज 12, ये 12 आ रही थी। तो जब हमने अपने पास में सैंपल हार्ड वाटर के साथ में लिया तो वो 10 के आसपास आ रही थी, और जब बॉइल्ड के साथ में लिया तो और कम आती है। तो दिस इज़ अ वेरिएशन इन द रीडिंग कि हमारे पास स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ में जिसकी हार्डनेस में पता होती है 1 ग्राम पर लीटर, उसके अंदर हमारे पास में थोड़ी रीडिंग ज़्यादा आती है। फिर हमारे पास में जो सैंपल इसमें थोड़ी कम आती है, और बॉइल्ड में ओनली परमानेंट हार्डनेस होती है तो वो और भी कम हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर EDTA टाइट्रेशन मैथड। थैंक यू।